स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो मैथ फॉर एनडीए 2024 का फर्स्ट सेशन के बारे में, और ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के बारे में होने वाला है। फार्मूला रिवीजन 7 बजे। तो आप सभी अभी 7 बज चुके हैं, तो अब जो भी नए चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। बढ़ते हैं इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला रिवीजन। इसमें सिर्फ बेसिक बातें होंगी और बेसिक से फार्मूले होंगे, बस उससे अधिक कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि एडवांस लेवल का इसमें नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मिलते हैं, चलिए नहीं शुरुआत करते हैं वीडियो को। जो थीटा इज इक्वल टू सी बटे आर पर होता है, जो कि ये होता है आर्क और ये होता है रेडियस जो कि एक संरचना बनता है ऐसे, और इधर से कोण खींच लिया जाता है त्रिभुज में। ये होता है आर रेडियस, और ये जो है वो सी होता है। ठीक, तो सी का मान जो भी दिया जाएगा ये दिया जाएगा आपको। ऐसे क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि मान लीजिए एक खूंटे से एक घोड़ा बंधा हुआ है और जितनी उसकी क्षमता है वो मतलब कि उस रस्सी से दूर जा रहा है। ठीक, और उसके बाद वो कुछ डिग्री कोण पर घूमते हुए इधर या इधर बोलेगा, और बोलेगा कि घूमते हुए चल रहा है। तो मतलब कि उसका थीटा दे देगा तो आर्क पूछेगा, आर्क दे देगा तो मतलब थीटा पूछेगा कि कितने डिग्री कोण वो घूमा इतने दूर चलने के बाद। तो इस तरह से इस कंसेप्ट पर इस तरह से सवाल आते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रूल नंबर फर्स्ट। जो रूल नंबर फर्स्ट है वो मतलब कि ये 10th पर आधारित है। अगर 10th का भी कोई गलती से आ गया हो तो वो भी देख सकता है, क्योंकि ये 10th पर भी आधारित है। तो इसमें फर्स्ट आता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड नंबर का इसमें आता है फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो इसको मतलब कि कैसे, मतलब कि 10th में आपको सिखाया गया होगा या 11th में भी, तो इसको सिखाया होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या किया गया है कि टैन को इधर भेज दिया गया है और सेक को इधर लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी ऐसे ही जो 10th में आपने देखा होगा सवाल, वैसा ही ये भी है। आगे हम देखते हैं इसमें साइन एक्स बटे 1 बटा कोसेक एक्स। ये सी एस सी ये कोसेक है, कोसेक थीटा कोसेक एक्स। तो आपने मतलब ये पढ़ा होगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये उसी सूत्र पर आधारित है। देखिए जैसे यहाँ पर कोसेक होगा, यहाँ पर कोसेक होगा, सुधार लेना, बटे कोसेक स्क्वायर कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 बटे साइन एक्स। आगे देखिए कॉस एक्स में 1 बटे सेक एक्स, मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट हैं वो गुणा में होंगे तो एक आएगा। इधर देखिए सेक एक्स इज इक्वल टू 1 बटे कॉस एक्स, और ये कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 बटे टाइन एक्स। तो ये 10th पर कुछ थे कॉन्सेप्ट। आगे इसमें बढ़ेंगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लीजिए, क्योंकि ये जो हटाने पर मिट जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे का जो कंसेप्ट है ये देखिए, रिफ्लेक्टेड इन थीटा। थीटा मतलब 0 डिग्री से, मतलब जैसे कि साइन थीटा जो है वो मतलब कि उल्टा हो जाता है। जैसे कि ये देखिए इधर होता है तो थीटा बोला जाता है, लेकिन इधर आएगा तो माइनस थीटा कहलाता है। तो ऐसे ही इस कंसेप्ट को देखिएगा, तो साइन माइनस थीटा लगेगा तो ये माइनस ही निकलेगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा होगा तो ये कॉस माइनस नहीं छोड़ेगा, कॉस प्लस छोड़ेगा। इसके ऊपर जो कंसेप्ट है अभी आने वाले, मतलब आगे इस कंसेप्ट को बता लेते हैं तो बताएंगे, या अब अभी बता देते हैं। इधर आगे पेज है खाली। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एक जो टर्म आता है ASTC, ये एक मतलब फार्मूला होता है। आपने मतलब 11th में अगर है तो आप देखिए, अगर आपने मतलब एयरफोर्स नेवी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपने 11th में पढ़ा होगा। तो ए मतलब होता है ऑल, और एस से होता है सेक, और इसका उल्टा कॉस, नहीं साइन और कोसेक, साइन और
कोसेक, ठीक। और उसके बाद टी में होता है टैन एंड कॉट, और सी में होता है कॉस तथा सेक। मतलब इसी मतलब इसका क्या होता है कि जो ये फर्स्ट है, जो फर्स्ट हमारा, इसमें अगर कोई भी साइन का जो छ है वो कोई भी आएगा माइनस उसमें लगा हुआ तो वो प्लस ही छोड़ेगा, नहीं इसमें कोई भी मतलब माइनस में आ ही नहीं सकता फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में जो है वो साइन और कोसेक ये जो है प्लस में आएंगे, मतलब इनके मतलब कि जो थीटा है वो 90 से 180 के बीच में जब होगा तो ये साइन और कोसेक ये दोनों जो हैं ये मतलब निगेटिव नहीं हो सकते। और ये सेकंड क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें जो टैन और कॉट है ये कभी माइनस नहीं हो सकते। उसी तरह जो चौथा है वो कॉस और सेक कभी माइनस नहीं हो सकते। तो चौथा में देखिए ये जो हमने अभी किया था, अभी जो हमने किया था यहाँ ये थीटा होता है, ठीक, और ये माइनस थीटा होता है। तो माइनस थीटा किस में है? फोर्थ क्वाड में है। तो फोर्थ जो है कॉस और सेक ये कभी माइनस हो ही नहीं सकता। तो इधर जो है आगे इधर कॉन्सेप्ट देखिएगा, तो इधर देखिए माइनस थीटा है तो ये कभी माइनस नहीं हो सकता। कौन? साइन कॉस और सेक। तो ये देखिए कॉस वाला प्लस में है और आगे आइए तो ये जो सेक वाला है ये प्लस में है और बाकी सब माइनस में आएंगे। ये अगर ये आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपके लिए मतलब कि ये अच्छा है। आगे देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसका कंसेप्ट भी वैसा ही है कुछ। इसका कंसेप्ट रिफ्लेक्टेड इन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, रिफ्लेक्टेड इन थीटा पाई बाई 2। इसका भी कंसेप्ट इधर समझ लेते हैं। तो पाई बाई 2 माइनस करने से और प्लस, तो और ये पाई माइनस करने से और करने से क्या होता है देखिए आगे। तो इसमें देखिए इसमें एक कंसेप्ट आता है आपका जो ये है, तो इसमें इसको पाई बाई 2 कहते हैं, पाई बाई 2, और ये है पाई, और ये है इधर करिएगा तो प्लस, इधर करिएगा तो माइनस। ओके, तो इसमें हम देखिएगा तो इधर अगर साइन पाई से प्लस या माइनस होगा, प्लस माइनस थीटा, तो वो मतलब साइन में ही रहेगा, ठीक, मतलब कि ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर साइन पाई बाई 2 होगा प्लस माइनस थीटा तो ये साइन हो जाएगा, बदल जाएगा कॉस में। तो ये इसको देखते हैं एक बार बदलता कैसा है। तो साइन जो है वो कॉस में बदलेगा, ठीक, और कॉट जो है वो टैन में बदलेगा, सेक जो है वो कॉसेक में बदलेगा। यहाँ कुछ थोड़ा मतलब जो अपने को के साथ, मतलब ये जो को है उसके साथ बदल रहे हैं। देखिए टैन ये कोटैन, ये साइन कोसाइन, सेक कोसेक, ऐसा होता है। तो ऐसे बदलते हैं, जहाँ मतलब पाई बाई 2 जहाँ आएगा वहाँ पर बदलेगा, और जो पिछला कंसेप्ट था उसमें वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो देखिए ये माइनस वाला भी कंसेप्ट इसमें आएगा और ये भी आएगा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा ये कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा? कोऑर्डिनेट कौन सा? ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। तो इधर ये साइन और पाई बाई 2 के चलते ये कॉस हुआ, ठीक, लेकिन ये आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये मतलब कि सब प्लस होगा, सब प्लस। देखिए अगर यहीं आगे इसमें प्लस जोड़ दिया जाए, माइनस के जगह पे प्लस कर दिया जाए, प्लस प्लस, तो इसमें सिर्फ साइन जो है, साइन इसी के जगह पे प्लस होगा, बाकी साइन और कॉसेक में ही प्लस होगा, बाकी में माइनस आ जाएगा, ठीक। इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे आता है हमारा साइन पाई माइनस थीटा। तो अभी हमने बोला कि मतलब कि पाई बाई 2 से रहेगा तो साइन कॉस में, सेक कॉसेक में और कॉट टैन में, लेकिन जब पाई रहेगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ मतलब कि थीटा के अकॉर्डिंग ASTC वाला रूल पर मतलब कि बेस्ड है। तो पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट करने का मतलब कि यहाँ पर साइन और सेक का मान प्लस में रहेगा, बाकी सबका
निगेटिव रहेगा। आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, सबका माइनस है। आगे बढ़ते हैं हमारा, आगे इसमें ये कॉन्सेप्ट आगे हमारा आता है रूल नंबर 4। जो रूल नंबर 4 है वो क्या है, ये देखिए आपको 11th में भी नहीं मिला होगा ना 10th में, ये नया कॉन्सेप्ट है 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये जो है अगर इसको उल्टा कीजिएगा तो कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और इसके उल्टे देखिए एक कंसेप्ट और भी आता है 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, तो वो साइन थीटा, इसको अगर उलटिएगा, उलटने पर जो साइन थीटा है वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा। तो ये सीधा कॉन्सेप्ट इसका निकलता है कि जो प्लस में है अगर उल्टिएगा तो माइनस में आएगा, माइनस है तो उल्टेने पर प्लस में आएगा। और जो जिसके साथ कुछ नहीं है वो मतलब अकेला है, जैसे ये साइन है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आगे कंसेप्ट देखिए रूल नंबर 5। ये रूल नंबर 5 जो है एयरफोर्स नेवी और आईसीजी, मतलब ये रिपीट करता है हर एक टाइम, मतलब ये आना ही आना है, क्वेश्चन इससे आना ही आना है। मतलब एक तो शिफ्ट में होता है, ये 5-6 शिफ्ट में होता है इसका, तो ये आना ही है। क्योंकि ये देखिए साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन थीटा 3, मतलब जितने साइन के साथ थीटा लगे हुए हैं उनको जोड़ने पर जितना अंक दिया रहे, तो उसमें थीटा का मान, हर एक थीटा का मान π/2 होता है। क्योंकि साइन का मैक्सिमम जो मान होता है, साइन का जो मैक्सिमम मान होता है वो 1 होता है, और इधर 3 है। तो कहने का मतलब कि जो मैक्सिमम थीटा का मान होगा, जिस थीटा पर मैक्सिमम मान होगा सबके साथ वही है, और π/2 पर साइन का मान 1 होता है, इसलिए इसमें मतलब कि π/2 हो जाएगा। और इसमें भी अगर दे देगा, अगर ऐसे क्वेश्चन दे देगा इफ़ साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इज इक्वल टू 3, तो देन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इज π/2, ये आपको पहले ही दे देगा। उसके बाद पूछे अगर आपसे कि cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 इज इक्वल टू व्हाट, तो आपको यहाँ पर 90 डिग्री तीनों में रख देना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो 90 डिग्री इसमें रखेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। और वही है, ये दूसरा कंसेप्ट है, लेकिन दोनों को मर्ज करके एक में ही सवाल पूछ देता है कभी कभी। और आगे कंसेप्ट रूल नंबर 6 है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बटे सेक थीटा माइनस है यहाँ पे माइनस टैन थीटा। और इसको और अगर आप एक्स्ट्रा कीजिएगा तो ये 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा आता है। उसके बाद इसको अगर, हाँ देखिए पिछले वाला कॉन्सेप्ट इधर आ गया, इसको उलटिएगा तो जो अकेला है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक। तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो प्लस और माइनस के साथ आया है वो अपना चिन्ह बदल लेगा, तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा आ गया। अगर इसको आप बदलिएगा तो 1 माइनस टैन थीटा/2 बटे 1 प्लस टैन थीटा/2। अगर और इसको बदलना चाहिएगा तो टैन π/4 माइनस थीटा/2, ये आ गया। और ये फार्मूला कहाँ से बना, आप इसको देख सकते हैं, ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा था इज इक्वल टू 1, ये इसी से बना हुआ फार्मूला है। बिकॉज आप इसको देखिए ए स्क्वायर, एक हमारे पास आता है रूल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है कि नहीं बताइए। तो अगर ऐसे तोड़िएगा और बराबर में एक है, इसको अगर ऐसे तोड़िएगा और इसको अगर ए माइनस बी ए प्लस बी लिखना है तो आपको ए माइनस बी यहाँ लिखना पड़ेगा कि नहीं। तो वही तो बात यहाँ पर हुआ है, ऐसा ही कंसेप्ट बनाया जाता है, एक ही कंसेप्ट को तोड़ मरोड़ के बनाया जाता है। आगे इसमें बढ़िए, आगे जो हम बढ़ेंगे तो वहीं फिर से वही कंसेप्ट पर यहाँ पे आ गया कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। और इसको बदलिएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर इसको उल्टा करना है तो फिर ये देखिए यहाँ वाला रूल आ गया, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। और इसको अगर टैन थीटा के बदलिएगा तो टैन थीटा/2 आ जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा। ये आपका रूल अगला ख़त्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर आपको देखिए यहाँ पर रूल नंबर 7 में मिलेगा क्या, तो इफ़ ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, देन अगर आपको यहाँ वाला यहाँ और ये वाला यहाँ करना है
तो आपको करना क्या होगा, उसको करने के बाद, इसको करने के बाद आपको बीच का साइन बदल देना है। आपको जो ए है उसके जगह पे बी लिखिए और बी के जगह पे ए और बीच का साइन बदल दीजिए। ये तो हो गया, ये काम हो गया। उसके बाद बरोबर दे के आपको क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख देना है, सी के स्थान पे प्लस माइनस के साथ। उसके बाद रूल नंबर 8 आता है आपके सामने। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब दो कोणों का योग 45 है या 5 पाई बाई 4 है, तो ये 1 प्लस टेन थीटा एंड 1 प्लस टेन बीटा टेन बी इज इक्वल टू 2 होता है। और यही बात अगर दो मतलब कि कोणों का योग अंतर पाई बाई 4 है, तो उसका 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये देखिए दो कैसे आ रहा है, 1 प्लस टेन थीटा तो दोनों में है। अगर 1 प्लस टेन बीटा है तो समझिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 45 है, ठीक, 45। अगर ये इधर माइनस है 1 माइनस टेन बी, तो a और b का योग अंतर जो है 45 है, मतलब एक दे देगा 55 तो एक दे देगा 10, ऐसे करके। आगे अगला रूल पर देखते हैं। अगला रूल हमारा 9 नंबर का रूल है। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, ठीक। उसके अगला कॉन्सेप्ट है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। ये सब आपको याद करना है। अगला देखते हैं टेन ए प्लस टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू 1, कॉट इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 1। ये सब आपको याद करना है क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में देखिए साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ये भी बहुत मतलब कि ये भी बहुत VVI है, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है और ये पूछा भी जाता है। जो पीछे कंसेप्ट बताए थे थीटा वाला, जितना थीटा का मान है उतना ही अगर संख्या आ गया तो वो वाला रूल और एक ये वाला रूल, ये तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। देखिए साइन थीटा है उसको 60 में एक बार 60 में से एक बार घटा दो और एक बार 60 में जोड़ दो और तीनों का गुणा, तो ये 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। और यहीं कस में होता है तो ये भी यहीं 1/4 होता है और कॉस 3 थीटा होता है, ठीक। लेकिन tan में जब होता है तो tan में अगर करना है आपको सिंपली एक दिमाग लगाना है कि इसमें 1/4 नहीं आया, तो ये क्यों नहीं हुआ। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है इज इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक। तो अगर इसमें भी 1/4 है, इसमें भी 1/4 है, तो ये 1/4 को काट देंगे और साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा मिलकर tan 3 थीटा बना लेंगे आराम से। अगला रूल हम देखते हैं। अगला रूल हमारा है 11 नंबर का रूल, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यही उल्टा भी है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम अपने रूल पर बढ़ेंगे आगे। तो हमारा रूल आता है नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंट ऑफ टू एंगल्स, मतलब दो कोण के अंतर और योग पर आधारित जो फॉर्मूले हैं वो इसमें आपको डिस्कस करने को मिलेंगे। तो देखिए आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो आ रहा है साइन ए प्लस बी या ए माइनस बी। इधर प्लस माइनस लगाने का मतलब है आपको एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। तो इसमें आप फार्मूला इसका देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपने इसको याद भी किया होगा, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो इसको मतलब कि एक बार रिमाइंड कर लेना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। साइन ए प्लस बी का होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए इसमें साइन में जो है प्लस का प्लस ही आता है, माइनस रहेगा तो माइनस आ जाएगा बीच में। लेकिन एक जो फार्मूला कॉस वाला आ रहा है इसमें देखिए कॉस ए प्लस बी है, उसका कॉस ए कॉस बी दोनों साथ में आ रहा है कॉस का, फिर माइनस आ जाए, फिर साइन ए साइन बी, मतलब जो कॉस है उसका कॉस ए कॉस बी साथ आ रहा है और साइन ए साइन बी साथ आ रहा है और बीच में माइनस आ रहा है। अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। बात ध्यान में है। आगे देखिए इसमें सी नंबर फार्मूला है
ये जो फॉर्मूला ये है, इसी पर मतलब इसी को आगे पीछे करके बना दिया गया है, जो कि ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आप अगर ये जो साइन ए प्लस बी किए हैं और साइन ए माइनस बी कीजिए और इसको जोड़ेंगे तो आपको 2 साइन ए कॉस बी मिल जाएगा। तो इसको मतलब कि आप डिफाइन भी कर सकते हैं अगर आपको विश्वास नहीं है तो। अगर विश्वास है तो डायरेक्ट सूत्र याद कर लीजिए, अगर विश्वास नहीं है तो इसका मान रख के और आप सॉल्व करके उसको रखिए, मान वही आएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसका होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये कैसे हुआ आप इसको देख सकते हैं। आप अगर साइन स्क्वायर ए को बदलेंगे कॉस स्क्वायर ए में, तो आपको इधर पाई बाई 2 माइनस करना होगा। ठीक करना होगा कि नहीं। तो ये जो है साइन स्क्वायर ए ये माइनस में चल जाएगा, इधर आया साइन स्क्वायर ए माइनस में आ जाए, कॉस स्क्वायर ए माइनस में आ जाएगा। ठीक, यहीं अब काम अगर करेंगे इसमें साइन स्क्वायर बी में, तो इसका जो कॉस स्क्वायर बी होगा वो प्लस में आ जाएगा और ये पाई बाई 2 और उसका माइनस पाई बाई 2 कट जाएंगे और अंत में आपको कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा। ठीक, और इसको तोड़िएगा तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आ जाएगा। आगे डी नंबर रूल पर देखिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी को वैसे भी करिए जैसे अभी आपने साइन स्क्वायर ए को तोड़ा, पाई बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए ये भी हो जाएगा और ये पाई बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर बी प्लस में आ जाएगा और साइन स्क्वायर ए माइनस में आ जाएगा। ये इसका सीधा उदाहरण है कि अगर आपने साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी है तो जो माइनस में है उसको कॉस में बदल के प्लस में कर दो, तो कॉस स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, आराम से सिंपल। इसमें भी वही काम कर देना है। आगे आता है ई, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, वी वी आई। इसको क्लिक करते जाना, जो भी वी वी आई लिखा जा रहा है उसको क्लिक करते जाना। ये देखिए इधर कॉट का पूछा है, लेकिन इससे पहले टैन का देख लेते हैं। टैन ए प्लस बी, तो इसका होता है टैन ए प्लस टैन बी। ठीक, बटे 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ठीक, ऐसा होता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है, एकदम उल्टा। देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट है ये उठ के ऊपर आ गया, ठीक, और नीचे वाला पार्ट जो है वो उठ के नीचे आ गया, लेकिन ये जो टर्म्स हैं ये भी बदल गए। तो देखिए ये कॉट ए कॉट बी माइनस ए और कॉट बी प्लस कॉट ए, ऐसा हो गया इसमें। तो ये कॉट का जो फार्मूला है ये मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये 3 वो आ गया एंगल वाला, टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी, टैन ए टैन बी प्लस टैन सी माइनस टैन ए टैन बी टैन सी होता है। उसके बाद 1 माइनस टैन ए टैन बी माइनस टैन बी टैन सी माइनस टैन सी टैन ए। इस पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही अच्छा सवाल बनता है, वो भी आगे बताया जाएगा आपको। आगे इसमें आगे बढ़िएगा तो आपको फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू साइंस ऑफ कोसाइंस, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा सवाल इस पर भी मिलता है। ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। अगर आप 11th-12th में भी हैं तो इस पर भी सवाल आपको डायरेक्ट फार्मूला एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है, और एयरफोर्स में तो पूछा ही जाता है डायरेक्ट फार्मूला। और फार्मूला कौन पूछा जाता है, ये साइंस कॉस सी माइनस कॉस डी वाला। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कैसे डिफरेंट होता है, देखिए साइन सी प्लस साइन डी आपने किया तो आपको 2 अलग लेना होगा। उसके बाद साइन सी प्लस डी, जो कोण आपको दिया गया है यहाँ पर जो भी दिया गया है उसी का योग करना है। अगर आपको थीटा गामा दे दिया तो उसको करना है, और कुछ नहीं दिया तो जो दिया है वो करना है। तो देखिए यहाँ पर सी और डी दिया है, तो इधर देखते हैं साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक, और इसके बाद कस में कस सी माइनस डी बाई 2, एक बार प्लस में आया एक बार माइनस में, सी माइनस डी बाई 2 ये आया। ठीक, साइन का है तो साइन पहले आया कॉस बाद में। तो अगर साइन सी और इधर माइनस आ गया तो यहाँ पर देखिए कि साइन और कॉस आपस में बदले हैं सिर्फ। देखिए कॉस आ गया पहले और साइन आ गया बाद में, और बाकी वही है, 2 पहले ही है, सी प्लस डी बाई 2 ये वही है,
और सी माइनस डी बाई टू वही है। आगे देखिए सी नंबर क्वेश्चन, कॉस सी माइनस कॉस डी, दोनों कस का आ गया, तो इसमें अब साइन आएगा ही नहीं, और बीच में प्लस है, प्लस होगा तो कस होगा, ऐसे याद करना है, प्लस होगा तो कस होगा, यानी दोनों देखिए कस है। और ये जो सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू है, ये अपने स्थान पर ही रहेंगे, ये अपना चेंज नहीं करेंगे, और दो मतलब ये जगह ही नहीं बदलेंगे। अगर देखिए साइन, दोनों साइन आया ठीक प्लस में, तो पहले साइन आएगा बाद में कस आएगा। अगर माइनस आ गया तो पहले कस आएगा बाद में साइन आएगा। अगर दोनों कस आ गया और बीच में प्लस है तो दोनों कस आएगा। अगर माइनस आ गया बीच में तो साइन आएगा, लेकिन साइन के साथ माइनस भी आएगा, जो कि हर एक स्टूडेंट ये गलती करता है। हमने भी जब स्टूडेंट थे तो हम भी करते थे, अभी भी स्टूडेंट ही हैं। अब नहीं होता है, क्योंकि अब हमने इसको मतलब रट लिया है, याद हो गया है हमको, तो अब ये गलती नहीं होता है। और ये हर एक बच्चा मतलब हर एक स्टूडेंट करते हैं, जैसे आप लोग भी करते होंगे। अगला देखिए मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, यही वाला है जो फार्मूला है। तो इसमें देखिए ए नंबर का cos 2a का मतलब, हाँ ये sin 2a cos 3a sin 3a tan 3a, ये मतलब फार्मूला ये भी पूछ ही लिया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें फर्स्ट फार्मूले से देखिए आराम से, cos 2a का मतलब कि फार्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक। इसको अगर तोड़िएगा, साइन स्क्वायर को अगर तोड़िएगा तो साइन स्क्वायर को, तो ये cos स्क्वायर एक आएगा, तो ये 2 cos स्क्वायर a माइनस एक आएगा, ठीक। अगर इसको साइन स्क्वायर में तोड़िएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a आएगा, ठीक। अगर इसको आप और तोड़िएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। अगर आप इसको और तोड़िएगा तो 1 प्लस cos थीटा आएगा। इसको और तोड़िएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा आएगा। अगला फार्मूला हम देखते हैं। अगला फार्मूला हमारा है, तो अगला फार्मूला देखिए, अगला फार्मूला हमारा sin 2a है। sin 2a इसका फार्मूला होगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये मतलब कि sin 2a का मतलब बढ़िया फार्मूला है। और इसको अगर cos के मतलब cos 2a है और उसको tan के फार्मूले में, तो ये 1 माइनस tan है, यहाँ पे माइनस है, 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये बहुत बढ़िया फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं cos 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, cos 3a तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसको अपने मतलब कॉपी पर लिखते भी जाना है ताकि आपको मतलब अच्छे से याद हो सके। आगे देखते हैं डी नंबर में sin 3a का 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब। मतलब देखिए यहाँ पे अगर साइन आएगा तो 3 पहले आएगा 4 बाद में आएगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और cos में अगर 3a का फॉर्मूला है तो 4 पहले आएगा 3 बाद में आएगा। tan 3a का देखते हैं। tan 3a में देखिए tan 3a का फॉर्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। आगे इसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले में। नेक्स्ट फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जो रेशियोज़ दिए गए हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। मतलब कि आगे देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे कैसे मतलब सवाल बन सकते हैं, कैसे फार्मूले बनते हैं, वो सब फार्मूले आपको इसमें बताया जाएगा। तो साइन एन पाई इज इक्वल टू 0। आगे देखिए कॉस एन पाई इज इक्वल टू -1, tan 0 पाई इज इक्वल टू 0 वेयर एन इज 1। मतलब जब एन का मान आप 1 रखेंगे तो सीधी सी बात है 1 का रखना, यहाँ पाई है तो पाई रख दो, साइन पाई, साइन 180 का मान 0, साइन 90 का मान 1, साइन 0 साइन 0, कॉस पाई का मान -1 90 0, काम ख़त्म। और साइन 0 पर 1, tan 0 और tan 180 ऐसे रखिएगा तो 0 और 0 ऐसे ही आएगा। उसके बाद देखिए साइन 15, तो आप अभी तक साइन 30 तक का ही मान जानते होंगे। साइन 30 तक का ही मान जानते हैं, साइन 30। लेकिन उससे पहले का अगर आपको जानना है तो आपको
मतलब कि इसका फार्मूला बनता कैसे है वो एक मिनट बता देते हैं। उसके बाद साइन 15 या साइन पाई बाई 12, 15 को पाई बाई 12 भी लिख सकते हैं। ये मतलब √3 - 1/2 √2 आया। ठीक, ये कैसे आया अभी हम आपको बता दे रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। थोड़ा पेज खाली देख लेते हैं कहाँ है। हाँ, ये खाली पेज है, यहीं पे आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, साइन हम 15 का मान निकालना है। ठीक, साइन 15 डिग्री, तो हम साइन 45 - 30 लिख सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो अब ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बना दीजिए। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला जो भी है उस पर इसको रखिए, और आप रखेंगे तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, एकदम मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये फार्मूला आपको यहाँ पे रखना है, जैसे बताया हम। साइन 45 - 30 रखिए, उसके बाद साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला लगाइए, और उस जगह पर साइन, तो साइन कॉस के फॉर्म में आएगा, साइन 45 साइन 30 कॉस 45 कॉस 30 ऐसे आएगा कुछ। तो वहाँ पर जो 45 और 30 का मान है वहाँ पर ऐड कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, तो मतलब कि ये आपको मिलेगा। हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि ये फार्मूला क्लास है, मतलब कंसेप्ट क्लास ना बन जाए इसके चक्कर में। तो इधर, और इसको हम cos 75 भी लिख सकते हैं, और cos 75 का मान पूछे तो यही होगा। और ये cos पाई बाई 12 × 5, क्योंकि ये पाई अगर इसमें लिखेंगे तो पाई के फॉर्म में तो यही होगा। अब देखिए cos 15 का मान, तो cos 15 के मान में यहाँ पर सीधा प्लस आ जाएगा, √3 + 1/2 √2, और ये साइन 75 का मान होगा, जो मतलब साइन और cos एक दूसरे से उल्टा है। इसमें साइन 15 का मान जो है वो cos 75 का है, cos 15 का जो मान है साइन 75 का मान है। आगे इसमें आते हैं, तो आगे tan 15 भी उसी तरह से ज्ञात किया जा सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर ये साइन 15 tan 15 का तो आसान है। साइन देखिए यहाँ पे यहीं पे निकाल दे रहे हैं tan 15 का। देखिए साइन 15/cos 15 करेंगे तो tan 15 आएगा। ठीक, ये बटे में मान लीजिए, तो इसको यहाँ पे बटे में कर दिए, तो ये बटे वाला चीज़ कट जाएगा। ठीक, तो √3 - 1 बटे √3 + 1 होगा। ठीक, तो इसको अगर आप √3 + 1 है, इसको √3 - 1 से ऊपर, √3 - 1 से नीचे कीजिएगा, तो आपको ये दो -√3 आ जाएगा। ठीक, और ये cot 75 का मान भी होता है। अगर इसी को tan 75 में है तो इसके जगह पे प्लस आ जाएगा, माइनस के जगह पे यहाँ प्लस आ गया। ठीक, और 2 + √3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगला फार्मूला हमारा होने वाला है साइन 18 का मान भी √5 - 1/4। ये आपने 12th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा होगा। 11th वाला जो है वो ध्यान से देखिए, ये आ सकता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। √5 - 1/4, और cos 36 में ये प्लस हो जाएगा, काम ख़त्म। आते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आपको पूछ सकता है। साइन थीटा = साइन अल्फ़ा, इसका जो सॉल्यूशन है थीटा = n पाई +-1 इसका पावर n, ये इसका सॉल्यूशन है। तो कैसे आएगा, साइन थीटा के जगह पे मान लीजिए पाई/2 दे दिया, तो अब आपको यहाँ जो n पाई है, इसके बाद n रख देना है, और पाई का मान ये रख देना है। नहीं, पाई वहीं रहेगा, अल्फ़ा के जगह पे वो मान रख देना है, ये अल्फ़ा के जगह पे, और ये पाई में -पाई/2 के और पाई/2 के बीच में रहना चाहिए। अगर अगल बगल है तो उसको घेर कर और पाई/2 और -पाई/2 के बीच में लाना है, यही इसका फॉर्मूला है। आगे इसको देखते हैं, cos थीटा = cos अल्फ़ा, इसका थीटा जो है वो 2n पाई ± अल्फ़ा होगा। आगे tan थीटा = tan अल्फ़ा, इसका जो थीटा होगा n पाई प्लस अल्फ़ा होगा। अगला 4 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा = साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर थीटा = कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, tan स्क्वायर, तो इसमें टोटल का जो होता है n पाई ± अल्फ़ा होता है।
आगे इस ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है अब। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला हमारा ग्राफ आता है। तो सबसे पहले देखिए साइन इन्वर्स एक्स, मतलब इसका प्रांत कहाँ होना चाहिए, डोमेन कहाँ होना चाहिए, या रेंज कितना होना चाहिए। तो ये जो इन्वर्स है इसमें उल्टा हो जाता है। जो साइन जो ट्रिग्नोमेट्री में होता है वो उल्टा हो जाता है। जैसे ये जो था वो रेंज था, लेकिन और ये जो था वो प्रांत था, ये आपस में मतलब कि बदल गए। तो इसको देख लीजिए एक बार। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए, और इसका रेंज जो है -π/2 से π/2 के बीच रहना चाहिए। कॉस में भी मतलब डोमेन वही होना चाहिए, प्रांत -1 से 1, और इसका जो रेंज है वो 0 से पाई तक होना चाहिए। टेन इनवर्स एक्स का -∞ से ∞ तक, और ये जो रेंज है -π/2 से π/2 तक। कॉट इनवर्स एक्स का -∞ से ∞ तक, 0 से पाई तक। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स -π से -1, और इसको यूनियन करके माइनस नहीं 1 से इन्फिनिटी। इसका कहने का मतलब एक तो इंक्लूड होगा लेकिन ज़ीरो नहीं इंक्लूड होगा, मतलब ज़ीरो को हटाना है। अगर एक को ऐसे लिखें तो ज़ीरो -∞ से ज़ीरो ऐसे लिख सकते हैं, -∞ से ज़ीरो ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करने पर नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे ही ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है कॉसेक इस इन्वर्स एक्स का -∞ से -1, और यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक, और ये इसका रेंज है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। तो देखिए साइन इन्वर्स एक्स जैसे हमने साइन में -x किया था, तो यहाँ भी वैसे ही होगा। वो फार्मूला अभी आपने जो पीछे पढ़ा, जो साइन -x था वहाँ पर माइनस निकल जा रहा था। कहाँ कहाँ नहीं निकला था, कॉस और सेक और कट में, मतलब कि माइनस नहीं निकला था। तो इधर क्या होगा, इन्वर्स में जो माइनस है वो निकलेगा, लेकिन निकलेगा सब में, लेकिन जो उसमें माइनस नहीं निकल रहा था कॉट सेक, और इसमें पाई अलग से आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। देखिए साइन इन्वर्स -x का माइनस साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स -x का पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स -x का माइनस टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स -x का पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स -x का पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स -x का माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। आगे इसमें देखिए साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, इसका π/2। ये भी बहुत अच्छा मतलब कि है कॉन्सेप्ट, इससे भी सवाल बनते हैं। ये इनका मतलब कि जो दोनों उल्टा हैं अपने से, उनको अगर जोड़िएगा इन्वर्स में तो π/2 का मान आएगा। इसमें डिफरेंशिएशन का भी सवाल बन जाता है, पूछ लेगा व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, और जो एक्स है उसका मान बरोबर दे देगा। ये एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो उसका मान आता है π/2, और π/2 का डिफरेंशिएशन आता है 0। ऐसे करके 0 उसका आंसर आ जाता है। ये देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा है, इससे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे हमारा इन्वर्स में आता है जो फार्मूला tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स वाई। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है। तो ये देखिए tan इन्वर्स और x प्लस वाई बटे में 1 - xy हो जाता है। लेकिन ये कब होता है, यदि x बड़ा है 0 से और y भी बड़ा है 0 से, लेकिन दोनों का जो मल्टीपल है वो छोटा होना चाहिए 1 से, तब ये होना चाहिए। अब देखिए साइन इन्वर्स x प्लस माइनस साइन इन्वर्स y। तो इसमें देखिए साइन इन्वर्स और उसके बाद पूरा ब्रैकेट में आना चाहिए x 1 - y² प्लस माइनस y, और उसके बाद अंडर रूट में 1 - x²। मतलब एक आएगा तो उसका दूसरा आएगा अंडर रूट में, एक सीधा आएगा दूसरा अंडर रूट में आएगा। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस। उसके बाद देखिए tan में tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, ये वही फार्मूला है, लेकिन ये जो रेंज है ये बदल गया। देखिए मतलब एक्स वाई जो है ये वाला अगर एक से बड़ा हो जाए तो यहाँ निगेटिव मार्क आ जाएगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पाई जोड़ना होगा। ये एक फार्मूला बन जाता है, लेकिन ये इंटर लेवल में नहीं पूछा जाता है। एयरफोर्स में भी मतलब कम ही चांस है, लेकिन अगर सिर्फ फार्मूला पूछा तो आ सकता है, लेकिन एनडीए में इसका सवाल बनता है, बना भी है।
tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y। तो अगर यहाँ पर माइनस आया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, काम खत्म। और यहीं अगर 3 गो वाला कोण आ गया तो वहीं यहाँ पर लग जाएगा जो मतलब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में था, tan इन्वर्स आ जाएगा। उसके बाद कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये पूरा हो जाएगा टोटल। उसके बाद इधर देखिए cos इन्वर्स x प्लस माइनस cos इन्वर्स y। तो इधर क्या हुआ कि जो एक है और दूसरा अंडर रूट में आ रहा था, इधर कुछ अलग हो जाएगा। देखिए cos इन्वर्स x वाई गुणा में एक बार आया, उसके बाद माइनस प्लस, मतलब प्लस है तो माइनस बीच में, माइनस है तो प्लस, इसमें उल्टा हो गया। और इधर 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर, ये साथ ही में आ जाता है। उसके बाद देखिए कॉट वाला फॉर्मूला जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में भी था थोड़ा खतरनाक, इसमें भी है। कॉट इन्वर्स x प्लस माइनस कॉट इन्वर्स y। तो इधर देखिए कॉट इन्वर्स तो आएगा ही, ब्रैकेट में एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, और यहाँ अगर यहाँ प्लस है तो उधर माइनस आएगा, -1, और प्लस है इधर तो उधर माइनस, और माइनस है तो प्लस, ठीक। और नीचे y प्लस एक्स। आगे के फॉर्मूले देखते हैं। आगे के फॉर्मूले हैं 2 साइन इन्वर्स x। 2 साइन इन्वर्स x का फॉर्मूला साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो रेंज होना चाहिए इसका -1 से 1 के बीच होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। आगे देखते हैं 2 कॉस इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये भी इसका रेंज भी 1 से -1 से 1 के बीच होना चाहिए। अब देखते हैं 2 tan इन्वर्स x, tan इन्वर्स और कोष्टक में ब्रैकेट में 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है साइन में, साइन इन्वर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए tan में आया तो माइनस आया, साइन में आया तो यहाँ प्लस आ गया, कॉस में भी प्लस नीचे आया, कॉस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखते हैं, इसको इधर कर दो। आगे देखिए 4 नंबर 3 साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और 5 नंबर क्वेश्चन है 3 कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x। आगे देखते हैं 3 tan इन्वर्स एक्स, tan इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। आगे के फॉर्मूलेस देखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, यह खाली पेज है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा कंप्लीट सिलेबस का जो एक बार मतलब रिवीजन करना है, फार्मूला रिवीजन 11th-12th में है तो भी देख सकते हैं, एयरफोर्स नेवी आईसीजी की तैयारी कर रहे हैं तो भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हमें यहाँ पर आता है साइन रूल। साइन रूल हमको देखते हैं, साइन रूल ऑफ लॉ ऑफ साइंस। तो ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक, और उसके साइड्स दिए हैं। अगर ए एंगल है तो उसके मतलब डायरेक्ट पड़ने वाला जो है वो ए है, ठीक, और बी एंगल है तो उसका जो भुजा है वो बी है, सी है तो उसका डायरेक्ट पड़ने वाला ये सी है। तो इसमें एक रूल बन जाता है साइन ए इज इक्वल टू ए, साइन ए बटे ए, साइन बी बटे बी और साइन सी बटे सी, ये तीनों बरोबर हो जाते हैं, ठीक। ये साइन में रूल है, ये किसी भी त्रिभुज पर लागू होता है। लेकिन जब कॉस का बारी आता है, कॉस का तो दूसरा फॉर्मूला लगता है, टैन का भी दूसरा लगता है। लेकिन ये कॉस और टैन जब ये मतलब समबाहु त्रिभुज हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल, तो उनमें भी ये फॉर्मूला लग जाता है। यानी साइन के जगह पे कॉस भी आ सकता है, कॉस भी आ सकता है, कॉस भी आ सकता है, टैन भी आ सकता है, टैन भी आ सकता है, टैन भी आ सकता है। लेकिन ये मतलब कॉस और टैन के लिए नियम है कि वो क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल भी होना चाहिए, मतलब समबाहु त्रिभुज ही होना चाहिए, तीनों भुजाएं बराबर होना चाहिए और कोण का भी मान बराबर होगा, बेसिकली है। और लेकिन साइन रूल जो है किसी भी एंगल पर लागू होता है। आगे इसमें बढ़ते हैं, साइन रूल हो गया। अब देखिए कॉस वाला रूल पर आ जाते हैं। कॉस वाला जो रूल है कोसाइन रूल, ये थोड़ा अलग है। देखिए ट्रायंगल वही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब ए है आपके पास तो इसको स्क्वायर में निकालना पड़ेगा आपको। स्क्वायर में निकालने के लिए ए जो है, तो ए अपने ए भुजा ज्ञात करना है ना, तो आपको एंगल में वो मिलेगा कॉस ए, और बाकी सब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। इसी को देखिए यहाँ पर मतलब कि बदल कर लिखा गया है एंगल के फॉर्म में। अगर कॉस ए का मान पूछ दिया तो
जो एंगल है उसका जो भुजा है वो माइनस होना चाहिए, ठीक। और बाकी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो और उन्हीं का बटा कर दो 2BC। ये एक फार्मूला होता है याद करने का। और सेम पैटर्न पर देखिए इधर सब वैसे ही आप याद कर सकते हैं। कॉस बी, तो कॉस बी है तो बी स्क्वायर माइनस हुआ है, ठीक। और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ है और बटे में 2AC हुआ है। ऐसे ही यहाँ देखिए कॉस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हुआ है, बटे में 2AB है। और इसी को मतलब सीधे लाइन में प्रेजेंट कर दीजिएगा तो ऐसे बन जाएगा। देखिए ए स्क्वायर निकालना है हमको, तो 2BC कॉस ए, ठीक। और इधर इसको कीजिएगा और कॉस को इधर कीजिएगा, ए को इधर कीजिएगा, तो ये कॉस वाला माइनस में चला जाएगा और ये जैस का तस रह जाएगा, ऐसा ही, ठीक। तो ये कॉस वाला आपको मतलब कि ये भी बहुत मतलब इजी कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान देना चाहिए। और ये फार्मूला रिवीजन है इसलिए ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो ये 1 घंटा का क्लास लगा देगा सिर्फ ये कॉस वाला, साइन वाला रूल और टैन वाला। और ये नेपियर एनालॉजी बोला जाता है, टेंजेंट रूल है ये। टेंजेंट रूल में क्या होता है बेसिकली देखिए, tan b माइनस सी बटे 2 होता है और ये बराबर में दे देगा, बाकी आपको लिखना होगा। मतलब इतना ही पूछेगा, इतना ही देगा और बाकी पूछेगा। तो इसमें एक रूल है कि जो b माइनस सी ऊपर है डायरेक्ट उसके मतलब कि जो एंगल है ये b और c, और उधर देगा जो भुजा है, तो b कैपिटल b ये कैपिटल में है वो स्मॉल में देगा। तो b माइनस सी कर दीजिए और उसी का बटा में प्लस कर दीजिए, ठीक। और जो बाकी कोण बचा है इसमें बी और सी आ गया, ए बचा है, तो उसके कॉट के साथ कॉट a/2 लिख दो। ऐसा ही करना होता है। इधर देखिए tan c माइनस a/2 है, तो c माइनस ए इधर कीजिए और उसी का बटे में करके प्लस, और इसमें जो बचा है बी कोण उसको कॉट में लिख दीजिए। अगर यहाँ कॉट है तो यहाँ tan आएगा, दोनों बदल सकते हैं आपस में। इधर देखिए tan a माइनस बी, तो इसमें कौन बचा है c, तो ये c कॉट के साथ यहाँ आया है, और a माइनस बी बटे में a प्लस बी ये मतलब कि आएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये फिर वहीं आ गया टेंजेंट रूल, एक बार फिर देख लीजिए। अगर tan है, tan अगर इसके साथ जो एंगल नहीं है वो फिक्स है कि यहाँ आएगा, और मतलब यहाँ अगर tan है तो यहाँ कट आएगा, यहाँ अगर tan है तो यहाँ कट आएगा, कट यहाँ है तो tan यहाँ आएगा। और जो एंगल दिया है उसी का जो सीधा पार्ट होता है, जैसे कि ये A है तो ये A होता है, ये B है तो ये B होता है, ये C है तो ये C होता है, ऐसे। तो जो b माइनस सी और बटे में b प्लस सी, ऐसे ही इन दोनों को भी याद कर लीजिए, अभी बताए हैं। अब आता है एक फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला। ये जो फार्मूला है वो कॉस से रिलेटेड वाला है, लेकिन उसके जैसा नहीं है। इसमें देखिए क्या होता है, अगर आपको ये जो साइड है ये अगर निकालना होगा ना, तो आप क्या काम करिए, जो दो साइड बचे हैं और दो कोण उनको आपस में उलट के गुणा कीजिए। मतलब जो b है वो साइन c के नहीं कॉस कॉस में आएगा, कॉस c के आएगा अपोजिट। मतलब देखिए भुजा और ये कोण अलग अलग हैं। अगर ए पूछा तो b कॉस c प्लस c कॉस b आएगा, ठीक। ऐसे ही अगर बी पूछा तो कौन बचा, ए और सी कोण में भी, तो ए अगर भुजा लीजिएगा तो कॉस के साथ सी ले लाइए, ठीक। और सी कॉस ए, ऐसा ही फॉर्मूला इसमें बन जाएगा। तीन गो फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए ए बी सी, तीन गो साइड है, तीनों साइड तो बी कॉस सी, देखिए अपोजिट आया जो बचा है दोनों, और सी कॉस बी, ऐसे आपको तीनों याद कर लेना है। देखिए बी सी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। आगे के फॉर्मूलेज की तरफ बढ़ते हैं। एरिया, आपको अगर ट्रायंगल का एरिया दे दिया तो कैसे निकालिएगा, तो इसमें आपको दिया क्या रहेगा, ये देखिए एक ट्रायंगल दे देगा, उसमें मान लीजिए बी है तो बी दे देगा मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री। सी और ए दे देगा, मान लीजिए 2 है, ये भी 2 है। आपको इसका एरिया निकालना है, तो ये एरिया देखिए, अगर एक एंगल दिया है और उसके जस्ट साइड वाला दो एंगल का मतलब दिया है मैग्नीट्यूड, तो उसको गुणा कर देना है और जो कोण है उसका साइन लिख देना है, बटे में 2 लगा देना है। तो देखिए इधर हमने मान रखा है, उसको मान यहाँ पर रख के देखते हैं। ये तीनों कोणों के साथ हो सकता है 1/2 BC साइन ए, तो हम अभी साइन बी हमको मिला है, तो देखिए ये वाला फार्मूला लगाइए, AC साइन b/2। तो ए और सी का मान हमने 2 और 2 रखा है, तो 1/2 गुणे 2 गुणे 2 रखें,
और साइन बी और 30 का थीटा का मान 30 है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये 2 से 2 कटेगा, ये 2 से 2, एरिया आपका 1 आ जाएगा आराम से। ये भी फार्मूला आसान ही है। उसके बाद देखिए ये हीरोन का सूत्र आता है। ये तो एरिया अभी आपने देखा, लेकिन एक हीरोन का फार्मूला भी आता है एरिया निकालने का। एरिया है तो एस आपको दे दिया जाएगा। एस में क्या है, ए बी सी, सिर्फ यही दिया जाएगा, आपको एरिया निकाल देना है। तो एरिया निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी कीजिए और उसका 2 कीजिए बटे में, तो ये आएगा एस। और एस को आपको एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, चारों को गुणा करके और अंडर रूट निकाल देना है। ये आएगा आपका पूरा एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट ख़त्म हो गया। अब आपको जीके जीएस बैकबोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने बहुत मेहनत किया है, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पुराने हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को दूसरे तक भी पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आज ट्रिग्नोमेट्री हुआ। आगे आपको एपीजीपी मिल सकता है या कोई और टॉपिक मिल सकता है, मतलब मिलेगा बहुत बढ़िया इस टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में भी आइएगा। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे एनडीए जो मैथ फॉर एनडीए 2024 का फर्स्ट सेशन के बारे में, और ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के बारे में होने वाला है फार्मूला रिवीजन 7 बजे। तो आप सभी अभी 7 बज चुके हैं, तो अब जो भी नए चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बढ़ते हैं इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला रिवीजन। इसमें सिर्फ बेसिक बातें होंगी और बेसिक से फार्मूले होंगे, बस उससे अधिक कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि एडवांस लेवल का इसमें नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मिलते हैं, चलिए नहीं शुरुआत करते हैं वीडियो को।